हेलो गाइस, आज हम एक हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये हैवी साइज भी है, हैवी बस्ट भी है। यानी हैवी बस्ट यानी 7 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और चेस्ट में। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाती है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेलिंग के साथ बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से कभी भी आपके सामने इस तरह के मसले, इस तरह के मेजरमेंट आ जाते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, पेपर पे ही कटिंग करेंगे हम। ये शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। मेजरमेंट मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखते जाओ। लेंथ 18 हाफ है और डॉट पॉइंट 12 हाफ है। तो इस तरह दोनों मेजरमेंट के यानी जो भी मेजरमेंट है, जो भी आपने बॉडी से लिया है उतने पे ही निशान लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा यहाँ नहीं करना है। अभी दोनों लाइन को हम बड़ा कर लेंगे जिस तरह हम हमेशा करते हैं। तो इस तरह से कोई भी मेजरमेंट हो, आप इस तरह से जो मेजरमेंट के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ इस तरह आप भी अपने मेजरमेंट के अनुसार इस तरह से निशान लगाते चले जाइए। अभी शोल्डर मैंने नापा तो शोल्डर 16 इंच है। 1 इंच हम यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे, 2.25 इंच पे नेक की ब्रॉडिंग लेंगे और उसके बाद दोनों निशानों को मैच कर देंगे और उसके बाद स्लोप दे देंगे। तो इस तरह शोल्डर का स्लोप 1 इंच ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। देखिए किस तरह मैं निशान लगाया, इस तरह से ही लगाना है। कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, जैसे भी आपके पास जो भी मेजरमेंट है उसको फॉलो करते हुए इस तरह से निशान लगाना है। आर्मोल का निशान मैंने 7 इंच पे इस तरह से लगाया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच बढ़ा के यहाँ निशान लगाना है। हाफ इंच नहीं लगाना है क्योंकि हम आर्मोल में बड़ा डाट देने वाले हैं, तो इसलिए आपको 1 इंच बढ़ा लेना है। 1 इंच बढ़ाओगे तभी ये बराबर साइज में आएगा। अगर आर्मोल में डाट बड़ा दे रहे हो तो, अगर आप नहीं दे रहे हो बड़ा तो आपको हाफ इंच ही करना है जैसे मैं करता हूँ। शोल्डर मैंने 1.25 इंच माइनस किया है। अगर आप सेंटर में डाट अगर दे रहे हो 4 टक्स के हिसाब से तो आपको 1 इंच ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अभी मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा दिया है। बाद में इसको और बढ़ा के आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर हम डाट यहाँ पे जो भी सेंटर का होता है वो लगाएंगे तो, अगर नहीं लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 1.25 इंच ही माइनस करना है शोल्डर को। अभी देखिए यहाँ पे 4 4.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। 1-2 पॉइंट माइनस पे ही करना है, प्लस पे नहीं करना है। और वेस्ट पे आके बिल्कुल उतना ही निशान लगाना है जो आपने डाट पॉइंट का लगाया है, सेंटर निकाला है। एकदम स्ट्रेट ये आना चाहिए क्योंकि हम डाट वाला कटिंग करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस तरह से सीधा निशान आपको लगा लेना है। उसके बाद 1/4 इंच नीचे की तरफ यानी लाइन जो दिखता है उससे 1/4 इंच नीचे की तरफ झुका के एक निशान लगाएंगे ताकि हम ये डाट को जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट ना बने या अंदर की तरफ ना घुसे, अच्छी तरह से स्ट्रेट दिखाई दे, इसलिए आपको थोड़ा झुका लेना है वहाँ पे। उसके बाद इस तरह से सीधा निशान यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी हम डाट लगाएंगे वेस्ट का। तो वेस्ट का भी डाट हमको 1.25 इंच का मैं पहले लगा रहा हूँ, लेकिन ये 1.25 इंच पे नहीं बैठेगा। कम से कम ये टोटल 3 इंच प्लस पे बैठेगा क्योंकि इसके बस्ट का साइज बड़ा है तो डाट यहाँ बड़े आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना लगा लिया है और इस तरह से शेप लगा के आपको दिखाता हूँ। बाद में साइड भी डाट लगाऊंगा, उसके बाद चेक करेंगे कि डाट कितना चाहिए उसमें। वो भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि डाट कितना चाहिए। तो इस तरह नहीं समझ में आता है तो बाद में हम साइड में जब करेंगे तो आपको क्लोज करके दिखाएंगे कि कितना डाट इसमें होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अभी शोल्डर जितना बचा था उससे 1/4 इंच माइनस में यहाँ पे निशान लगा लेना है क्रॉस फ्रंट के सामने। थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हो, बराबर भी लगा सकते हो। बाद में हम इसको शेप देते हैं, लेकिन मैंने आइडिया के लिए बता दिया कि 1/4 इंच आप माइनस करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद डाट के लेंथ को यहाँ बराबर कर लेना है, यानी 1.25 इंच के करीब हम डाट देने वाले हैं इसमें। 1.5 इंच नहीं देना है, 1.5 इंच काफ़ी हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप डाट देते हो तो शोल्डर गिरने का चांस होता है क्योंकि जब भी ये क्लोज होगा डाट मारोगे तो शोल्डर लुढ़केगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं देना है। तो इसलिए 1.25 इंच काफ़ी होता है, 1.25 इंच के करीब मैंने दिया है। अभी ये नाप लेना है आर्मोल आपका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो आपको थोड़ा नीचे निशान लगा के अभी आर्मोल का शेप दे देना है। तो इस तरह से आर्मोल नाप के ही करना है। जो भी आपने नापा है बॉडी से उतना ही होना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं रखना है क्योंकि ब्लाउज में लूजिंग नहीं होता है आर्मोल में। अगर बहुत आपको ऐसा लगता है कि देना चाहिए तो हाफ इंच के करीब आपको देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उससे ज़्यादा देते हो तो स्लीव में भी रिंकल आएगा और आर्मोल में भी झोल आएगा। तो उस तरह से आपको समझ के करना है। अभी हम डाट का निशान लगा लेंगे तो 1.25 इंच की गैपिंग पे सारे डाट को लगा लेना है।
देखिए मैं अंदाज से ही लगा रहा हूँ, यहाँ पे अंदाज ही काम करता है। ऐसा इसका कोई फार्मूला कोई टेक्निक नहीं होता है। अगर कोई फार्मूला और टेक्निक बताता है वो अपने मर्जी से बताता है या किसी का देखा हुआ सीखा हुआ बताता है। आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। आपको लगता है कि डार्ट की दूरी और कम होनी चाहिए, कम लगा सकते हो, ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा लगा सकते हो। बस ये है कि बस वहाँ पे जब डार्ट लगाते हो तो अच्छी तरह से पूरा राउंड बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। बाकी कितने पे होना चाहिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखो कप्स वगैरह लगाते हो तो ज़्यादा दूर लगाओगे तो प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नज़दीक लगाओगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो अगर छोटा साइज़ है तो 1 इंच की गैपिंग पे लगाया जाता है, अगर बड़ा साइज़ है तो 1.25 इंच की गैपिंग बहुत होता है। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1 इंच बढ़ा लिया है मैंने, तो वो डार्ट के लिए बैक का मैंने निशान लगाया है। अभी यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे, यानी अपर चेस्ट से लेकर जो भी वेस्ट आया है वहाँ पे इस तरह सीधा कर लेंगे, और जो भी ये पार्ट निकला है ये, और उसके बाद टर्न करके देखेंगे तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो जितना ये हो रहा था उतना माइनस किया मैंने। उसके बाद इस तरह से मेजर टेप को ले जाएंगे, और उसके बाद जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए 25 के करीब मैंने लगा लिया है, क्योंकि 49 हमारा चेस्ट है, फुल बस्ट है, तो उस हिसाब से। तो देखिए कितना क्रॉस जा रहा है ये, कोई बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ये मुझे कम लग रहा है, ये बढ़ाना होगा। कम से कम ये 3.25 पे होना चाहिए, अभी भी मैंने 3 पे लगाया है। बाद में ये कुछ आगे की तरफ बढ़ेगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह से ट्राई आपको कर लेना है। जो भी मैं इस तरीके से बार बार निशान लगा रहा हूँ, आपको समझने के लिए लगा रहा हूँ कि हर साइज़ में एक जैसा डार्ट नहीं लगाना है, क्योंकि कभी भी डार्ट होता है ये अपर चेस्ट और वेस्ट को देख के काउंट करके ही लगाया जाता है। तो जो भी आपका यहाँ पे डार्ट निकलता है, कम से कम ये 6.25 इंच का यहाँ पे डार्ट निकलेगा। आप जो मैंने फार्मूला बताया है उसको आप काउंट करके इस तरह से चेक करके आप देख लेना। तो उसके लिए यहाँ पे इतना डार्ट यहाँ लगाना है, और जो बचता है आपको 3.25 इंच के करीब यहाँ लगा लेना है। तो इस तरह 6.25 इंच का डार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम मेजर करेंगे ऊपर वाले डार्ट को, तो इस तरह जितना है उतना ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए नीचे वाले पार्ट पे। तो इस तरह से डार्ट को हम क्लोज करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी ये निशान को आप सीधा लगा सकते हो, या जब भी डार्ट आप कटिंग करते हो तो क्लोज करके देख सकते हो कि कहाँ जा रहा है। तो देखिए अभी मैंने सीधा लगाया है, लेकिन इसको बाद में हम डार्ट को जब साइड वाले डार्ट को क्लोज करेंगे तो हम चेक करेंगे कि कितना पे जा रहा है। अभी नाप के देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा माइनस हो रहा है, हल्का सा और आगे होना चाहिए निशान, लेकिन अभी ये कम है। तो बाद में हम इसको सेट करेंगे। फिलहाल ये निशान मैंने इसी पे छोड़ दिया है। अभी नेक वगैरह का निशान लगाएंगे तो शोल्डर ब्रॉडिंग जो भी आपको रखना है, मैंने 1.25 पे रखा है, तो इस तरह से 1.25 पे आपको निशान लगा लेना है। 2 पे लगाओ, 2.5 पे लगाओ, 3 पे लगाओ, जो लगाना है लगा सकते हो। नेक का डीप जो भी है 7 इंच है, उस पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद में शेप देना है, यानी कि जो भी हमारा राउंडिंग नेक हो या कोई भी नेक हो उसका निशान इस तरह से शेप लगा के दे देना है अच्छी तरीके से। तो जैसे मैंने किया है मार्किंग उस तरह से आपको कर लेना है। तो ये हमारा हो गया। अभी शोल्डर का सीम जरा भी पॉइंट अगर नेक की तरफ निकल रहा है तो उसको थोड़ा सा पिंच कर देना है, यानी थोड़ा सा दबा देना है। यानी कि यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हो और कटिंग में दबा भी सकते हो। अगर आपको इस तरह से डार्ट अगर आपको यहाँ देना है सेंटर में तो आप वहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना है, यानी शोल्डर 1 इंच ही माइनस करना। मैंने इस तरह से ज़्यादा किया था, अभी इस तरह से मैंने बढ़ा दिया। जो डार्ट यहाँ लेंगे उतना वहाँ बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ भी डार्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ तो 1.25 इंच की गैपिंग पे लगा रहा हूँ, और ये निशान भी 1.25 इंच की गैपिंग पे ही होगा जो हम साइड का करेंगे। पहले जो निशान लगाया था उस पे नहीं जाना है, वो तो सिर्फ डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर करने के लिए उस तरह निशान लगाया था। अभी मैं इस तरह से डार्ट का निशान कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरह से इतने गैपिंग पे साइड का डार्ट होगा। तो ये हमारा मार्किंग लगभग हो गया। अब बिल्कुल कप्स का सेंटर इसी डार्ट पॉइंट पे आएगा, जो हमारा नीचे का डार्ट है उसी पे आपको बिल्कुल सेंटर कप्स का लगाना है, अगर कप्स वाला बना रहे हो तो। लेकिन इतने बड़े साइज में कोई कप्स नहीं लगाता है, तो आपको कप्स वगैरह नहीं लगाना चाहिए। नेक की कटिंग मैंने कर दिया। अभी शोल्डर को चेक करेंगे। तो निशान को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया था, तो यहाँ पे मैं भूल गया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले निशान को बराबर कर लेना है, यानी नेक की तरफ से थोड़ा और कटिंग होकर निकलेगा। तो उस तरीके से निशान लगा के कटिंग करना है, और कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और इस तरह देखिए साइड में मैंने थोड़ा बढ़ा के कटिंग किया है। अभी उसको सेट करेंगे, यानी कि जो भी डार्ट है उसको क्लोज करके, और जो भी नेक का शेप में प्रॉब्लम हो आप कटिंग करके सही कर सकते हो। यहाँ भी डार्ट मैंने सेंटर का कटिंग कर दिया।
उसके बाद इस तरह क्लोज करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे नेक की तरफ से निकाल देंगे तो एकदम परफेक्ट और सीधा हो जाएगा। जो शोल्डर माइनस हमने वहाँ से बढ़ा लिया था, माइनस को थोड़ा कम कर लिया था, तो यहाँ पे ये कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है कटिंग, ताकि बिल्कुल ही अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट हो जाए और गला टाइट बैठे। इस तरह से करने से जो भी नेक का एरिया है, क्रॉस फ्रंट का एरिया है, वहाँ ढीला नहीं होता है, नेक भी टाइट अच्छी तरह बैठता है। तो इस तरह से आपको करना है। तो अभी मैंने कर लिया है, अभी डाट की कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह मैं डाट की कटिंग इस तरह से कर दिया। तो इसी तरह से करना है, यानी कि कपड़े पे नहीं करना है, जो भी फर्मा वगैरह कटिंग कर रहा है उस पर करना है। अभी डाट को यहाँ पे क्लोज करके चेक करेंगे तो जो भी इस तरह का अपर चेस्ट और चेस्ट को है मिलाते हुए हम इस तरह से मारेंगे सीधा लाइन, और जहाँ भी वेस्ट आपका जाता है वहाँ पे जाने देना है, क्योंकि बस्ट के ऊपर कटिंग करके निकालना नहीं है फुल बस्ट पे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है, सीधा हो गया। तो इस तरीके से करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मार्किंग के हिसाब से बढ़ गया है। और आपको साइड का लेंथ अगर और शॉर्ट चाहिए, इस तरह करोगे तो 3 इंच के करीब शॉर्ट होगा आपका बैग। अगर आपको और बड़ा शॉर्ट करना है ज़्यादा तो आप कर सकते हो, कम से कम इसका 4 इंच होना चाहिए, लेकिन मैंने 3 इंच के हिसाब से बताया है। बैग का लेंथ अगर आपको बड़ा रखना है तो इस तरह से कटिंग करना है, वरना 4 इंच के करीब करना है, यानी कि 3.5 पौने 4 करना है। तो इस तरीके से अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो अभी मैं पहले इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा दिया, बाद में मैं चेंज करने वाला हूँ। तो जिसका भी बस्ट साइज बड़ा होता है उसका बैग शॉर्ट ही होता है, क्योंकि जो भी ये साइज होता है बस्ट का, ये हमारे फ्रंट से कवर करता है, यानी ज़्यादा उभार होने की वजह से ज़्यादा लंबाई लेता है, लेकिन बैग में उतनी लंबाई नहीं जाती है। तो उस हिसाब से आपको बैग को समझ के कटिंग करना है। तो इतना भी कर सकते हो, बाद में एक और मैं अभी मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं बेल्ट का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बेल्ट अगर यहाँ पे लगाना है, यानी बेल्ट के साथ करना है, तो इस तरह से निशान लगा लेना है और उसके बाद में आपको मार्किंग करके कटिंग कर देना है। अगर नहीं आपको चाहिए अगर बेल्ट वगैरह, तो यहीं पे ख़त्म कर देना, यहीं पे डन कर देना। तो आप समझ लेना, जैसे चाहिए वैसा कर सकते हो। तो अक्सर जो है 4 टक्स ब्लाउज में बेल्ट होता है, तो आप बेल्ट लगा सकते हो, लेकिन बड़े साइज़ का अगर ब्लाउज है तो बेल्ट नहीं लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप कोशिश करना कि बेल्ट इसमें नहीं लगाओ, क्योंकि डाट जो हमने दिया है उसी को डाट को बंद कर करके आप ब्लाउज बनाओगे, एकदम फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेल्ट वाला ब्लाउज ज़रूरी नहीं है बड़े साइज में लगा, बेल्ट दिखाई नहीं देगा तो फ़ायदा क्या है लगा के। तो इसलिए आपको बेल्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। बेल्ट उसमें लगाया जाता है जो कंप्लीट दिखाई देता है बेल्ट का डिज़ाइन। तो फ्रंट का कटिंग कंप्लीट हो गया, बेल्ट मैंने छोड़ दिया है, बाद में कटिंग करेंगे। अभी मैं बैक का कटिंग कर रहा हूँ। तो सेंटर मैंने मिलाया है बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले को नहीं मिलाया है, जो मैंने हाफ इंच वहाँ पे कटिंग किया है। शोल्डर जितना है हाफ करके निशान लगाया है। अभी शोल्डर माइनस करना है तो 1.5 इंच ही करना है। क्यों 2 इंच इसलिए नहीं करना है, क्योंकि डार्ट पॉइंट का लेंथ काफ़ी लंबा है, तो ये डार्ट पॉइंट के नीचे आपका बैक का नेक नहीं जा रहा है, तो इसलिए आपको सिर्फ 1.5 इंच माइनस करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करना है। उसके बाद शोल्डर सिम जो भी हो उसको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से बराबर पे निशान लगा लेना है शोल्डर सिम का। तो इस तरीके से शोल्डर सिम इक्वल होना चाहिए, ताकि आप ज्वाइन करो तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से निशान मैंने कंप्लीट कर लिया। अब अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है जो आपने 4 से डिवाइड किया था वहीं पे निशान लगाना है। आगे जो हमने 1 इंच बढ़ाया था वहाँ पे निशान नहीं लगाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बराबर इस तरह चेक करके निशान लगा लेना है। उसके बाद हम डाट को क्लोज करके और हम इसको बराबर साइड कर लेंगे। अभी मैं क्लोज करके दिखाता हूँ कि इसके साइड का लेंथ बराबर नहीं होगा, ये लंबा मुझे लग रहा है, तो अभी चेक करके मैं पहले दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से रखने से पता चल रहा है कि हमारे साइड का लेंथ ज़्यादा है। तो इस तरह से साइड का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो बैक का भी लेंथ ज़्यादा होगा। तो आपको इस तरह रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो आधा से पौना इंच आप कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल यही निशान लगा के आपको दिखाया। अभी हम इसको कटिंग कर देंगे जो भी हमारा साइड का है। उसके पहले निशान को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले बैक के, उसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रंट का कटिंग करके। तो फ्रंट को हम साइड से थोड़ा उड़ा देंगे, यानी कटिंग कर देंगे, अब बाद में उसको सही कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी वो पॉइंट निकल रहा था, यानी बैग लंबा हो रहा है, तो इस तरह से करेंगे तो बैग लंबा होगा। अभी मेजर करके मैं दिखाता हूँ कि इसका बैग का लेंथ क्या निकला है। तो पहले हम अपर चेस्ट चेक करेंगे। देखिए अपर चेस्ट जितना है 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच डाट के लिए आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है, जैसे मैंने बढ़ाया है। और उसके बाद दोनों निशानों को मैच कर देंगे तो हमारे ये साइड के सीम का निशान हो जाएगा। तो इस तरह से साइड आपको बंद कर लेना है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्मोल वगैरह का शेप दे देंगे। तो देखिए सीधा आके थोड़ा सा इस तरह से जाना है, या हल्का सा बाहर की तरफ भी आप इसमें जा सकते हो, क्योंकि बड़ा साइज है तो अक्सर जो है यहाँ पे क्रॉस बैग बड़ा होता है। तो आप समझ लेना, मेरे सामने कोई लेडी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि किस तरह का बैग है उनका, यानी कि जो भी क्रॉस बैग है किस तरह का है। तो आप चेक करके आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका नेक है 11 इंच है तो 11 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको शेप देना है। तो राउंड नेक मैंने आगे दिया था, तो पीछे भी आपको राउंड नेक ही देना है, यानी जो नेक आगे होगा वही पीछे होगा तो बेहतर होता है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से निशान लगाया, और यहाँ पे ज़रा भी अगर पॉइंट निकलता है तो आपको थोड़ा सीधा कर लेना है, हल्का सा। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। अगर आप सीधा नहीं करते हो तो वहाँ पे पॉइंट निकलेगा तो शोल्डर पे अच्छी तरह नहीं बैठता है, चिपकता नहीं है नेक। तो इस तरह से अभी देखिए मैं इस तरह से क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी शेप में दिख रहा है। लेकिन पहले मेजर करके दिखाता हूँ कि ये बैग कितना निकला है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे लगे कि इतना ही बैग रखना है तो आप रख सकते हो। आपको लगे कि ये बैग का लेंथ बड़ा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो चेक करिए कितना ये आ रहा है। तो इतना ही आ रहा है, जितना भी आ रहा है आपको फ्रंट के हिसाब से इतना शॉर्ट चलता है तो ठीक है। अगर नहीं चलता है तो आपको इस तरह से क्लोज करना है, यानी कि डाट को, और उसके बाद में जो भी हमारे पॉइंट की तरह साइड में निकल रहा है उसको थोड़ा सा कटिंग करके सीधा कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए किस तरह से बाहर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फुटपट्टी रखने से आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा कर सकते हो। तो इस तरह कर लोगे तो ये बराबर लेंथ हमारा बैक का भी आ जाएगा और फ्रंट भी अच्छा सीधा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो आप इस तरह से चेंज करके कटिंग किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने जो भी मसले आते हैं आपको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ पे हम कम ज़्यादा करेंगे तो बेहतर होगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी दिमाग लगाया करो, और जो भी मिस्टेक हो आप उसको हल कर लिया करो, कोई भी हो। सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही सारा दिमाग है, ऐसा नहीं है। आप लोग के पास भी है, आप लोग का भी उसका सही इस्तेमाल करके जो भी चाहिए आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह से निशान लगाया। अभी ये क्लोज करके इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा बैग, तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दोनों मैंने इसलिए करके दिखाया कि जो भी मसले हो इस तरह से 19-20 होते हैं तो आपको हल खुद कर लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बिगड़ता है, कुछ भी ब्लाउज वगैरह कुछ बिगड़ता नहीं है। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, डरोगे तो लाइफ टाइम डरते ही रह जाओगे। इसलिए डर के कटिंग बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अगर किसी के कपड़े ख़राब होते हैं तो कपड़ा ही ख़राब होता है और कुछ ख़राब नहीं होता है। तो इसको नहीं डरना है कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, डर डर के आप काम करो। बजट का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने फैमिली के लिए कटिंग करके ट्राई कर लिया करो। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हम कटिंग कर रहे हैं और डर लग रहा है तो पहले आपको अपनी फैमिली के ऊपर बना के ट्राई कर लेना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि डर आपका निकल जाता है। तो आप देख लो कैसे कर सकते हो, या रफली आप कोई भी रफ कपड़े पे बना के ट्रायल ले सकते हो कस्टमर का। जब आपके पास हैवी कपड़े आते हैं तो बहुत लोग इस तरह से ट्रायल लेके बनाते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं किया है। लेकिन बहुत लोग पहले कच्चे कपड़े पे बना के फिटिंग का ट्रायल ले लेते हैं, उसके बाद काम को ख़त्म करते हैं। जो भी आपका महंगा फैब्रिक होता है, जो भी वेडिंग वगैरह का होता है, तो उसको बाद में स्टिच करते हैं। तो आपको जैसे चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी देखिए मेरा कटिंग हो गया। मैं इस तरह से डाट को अभी मैं सीधा कर रहा हूँ। तो आपको लगे कि सेंटर का पार्ट उठ जाता है तो सेंटर में झुका के और साइड बराबर रख के इस तरह से निशान लगा सकते हो। मैंने नहीं लगाया, आप लगा सकते हो सेंटर झुका के। अगर आपका ब्लाउज का बैग ऊपर की तरफ जाता है बैक से तो आप इस तरह से झुका के भी निशान लगा सकते हो। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। उसके बाद सेंटर यानी कि डाट पॉइंट हमारा जो भी है यानी फुल बस्ट है, उसका चेस्ट का हम नाप के देखेंगे कि हमने जो कटिंग किया है ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से फुल बस्ट पे आप चेक कर लोगे तो परफेक्ट अगर होना चाहिए। अगर आ गया तो देखिए बराबर है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा है तो ये अब जब हम डाट लगाएंगे बैग में तो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बराबर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ लूजिंग देना चाहिए तो आप यहाँ पे 1 इंच जो साइड में मार्जिन होता है उसको लूज कर दोगे, लूजिंग आ जाएगा।
तो इस तरह से लूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेल्ट की कटिंग मैं करके दिखा रहा हूँ। तो बेल्ट को इस तरह से कटिंग करना है, यहाँ पे चिपका देना है और उसके बाद फिर से वापस कटिंग कर देना है, तो हमारा बेल्ट की कटिंग हो जाता है आसानी से। तो देखिए किस तरह से ये कटिंग हो गया, ये भी मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। अभी मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये स्लीव थोड़ा छोटा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो नाप मुझे मिला है, थोड़ा मुझे बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी मिला है मैं उसकी कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये डाट वगैरह का जो भी है मैं इस तरह से कटिंग करके चिपका देता हूँ। चिपकाने के बाद आपको दिखाता हूँ ये पफ कितना निकलेगा। फिलहाल मैंने इस तरह से रख दिया है, आप देख लो कैसा दिखता है। अभी मैं सारे पार्ट को चिपका दूंगा, यानी पूरे डाट को क्लोज करके। तो क्लोज करके देखेंगे और देखेंगे कितना पफ निकलता है इसमें। तो 7 इंच का फर्क है, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे परफेक्ट जाके बैठेगा। सारे डाट को क्लोज करेंगे, काफ़ी सारा पफ निकलेगा, यानी हर जगह से निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बेल्ट से नहीं निकलेगा यानी सिर्फ डाट से निकलेगा, ऐसा नहीं है। पूरे ब्लाउज में जो भी बस्ट का एरिया होता है, पूरी चारों तरफ से आपका बस्ट का साइज इस तरह से निकलेगा, यानी जो भी बस्ट है उसको कवर करेगा आसानी के साथ में। तो ये आपको कप्स वाला बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि इतने बड़े साइज में कप्स आप नहीं लगा सकते। लगाओगे कोई मतलब नहीं है, फिटिंग नहीं आएगा उससे। तो कप्स जो है इस साइज में नहीं लगते हैं और इस साइज के कप्स मिलते भी नहीं है। तो आप समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से ट्राई करके देख लेना। तो बहुत लोग होते हैं फैंसी ब्लाउज भी अगर आप बनाते हो तो 11 इंच का आपने डिप दिया है, तो ये इसमें ब्रा का साइज दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से 11 इंच का लो रखे हो तो आप सोचोगे कि ब्रा का पट्टा पीछे से दिखाई देगा। इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका जो भी डाट पॉइंट का लेंथ है उसके ऊपर आपका ये नेक है, तो इसलिए इसमें दिखने का चांस ही नहीं है। तो ये बिना कप्स का बना सकते हो। और किसी को भी इस तरह का बिना कप्स का बनाना है किसी भी साइज में, छोटे साइज में, तो आपको नेक का ध्यान रखना है, बैक से ज़्यादा लो नहीं करना है। अगर लो करोगे तो पट्टा दिखाई देगा, तो इसलिए वो समझ के आपको करना है, अगर कप्स नहीं डालना है तो। अगर आप कप्स डाल रहे हो तो जितना लो चाहिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ के करना है जो भी कर रहे हो। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे डाट को क्लोज कर दिया और काफ़ी सारा पफ निकला था। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ और उसके बाद लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ ये काफ़ी कम है, तो जितना भी है उतने पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये 7 इंच का निशान लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि 7 इंच का लेंथ है, यानी जो भी हमारा स्लीव्स का लेंथ है 7 इंच का है। तो 7 इंच पे निशान लगाना है। एक सीधा मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से सीधा लगा सकते हो। तो जो भी बॉटम आपका है मेजरमेंट है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए कितना मिला है, यानी 17.25 इंच के करीब आपका मोहरी है, यानी बॉटम है ये स्लीव्स का। तो इस तरह से आपको हाफ करके निशान लगाना है और इस तरह टर्न करके जो भी आपका आर्मोल है उससे आधा इंच यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा लो। तो आप देखो इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल जो आपका जो बॉटम का निशान लगाए वो बिल्कुल सीधे पे आ रहा है, यानी जिसका भी बाइसेप है बिल्कुल एकदम बड़ा है, और या तो आपने ज़्यादा लिया है, जो भी है कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप देख लेना, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो शायद उनका वहाँ पे पूरा ये जो है हैवी होगा, यानी कि काफ़ी बड़ा होगा। तो इस तरह से आपने मेजरमेंट लिया होगा तो सही होगा। तो कोई बात नहीं है, इस तरह से थोड़ा झुका देना है इनसाइड को और उसके बाद आपको इस तरह से बंद कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये इनसाइड का एरिया है तो इस तरह से बंद कर देना है। उसके बाद शेप लगा लेना है। तो देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप लगा के कटिंग करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लूजिंग दे सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा ही ज़्यादा अंदर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आर्मोल बढ़ा लेना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्मोल आपको बढ़ाना चाहिए। आपको नहीं बढ़ाना है तो यहाँ पे बॉटम को चेक कर लेना है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो आप चेक कर लेना, मुझे थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ लग रहा है, तो आप देख लेना जैसा भी होगा। उसके बाद ताल की कटिंग कर लेंगे, यानी फ्रंट पार्ट को इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद मार्किंग करके दिखाने वाले हैं किस तरह का दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगा लिया, इस तरह से आपको निशान लगाना है। उसके बाद हम रख के दिखाएंगे कि ये शेप किस तरह का दिखता है। तो कोई भी स्लीव हो इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो अभी मैं इसका कैप हाइट निकाल के आपको दिखाता हूँ, इसका कुछ अलग ही होगा, क्योंकि जो भी साइज होता है, जो भी बनते हैं, यानी जो भी आपका आर्मोल है
है, बॉटम है, जो भी है उस तरह से करते हैं तो ये कम ज़्यादा जो भी होना है हो जाता है। सबका एक साइज नहीं होता है। एक मैं सीधा निशान लगा के आपको पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितना लेंथ यानी कि कैप हाइट का निकला है। तो इस तरह से कैप हाइट ऑटोमेटिक निकल जाता है। आपको नाप के कुछ भी नहीं करना है, एक साइज में बिल्कुल कटिंग नहीं करना है। जो मैं तरीके बता रहा हूँ इस तरह से कटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक जितना कैप हाइट उतरना है उतर जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान सीधा लगा लिया। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कितना है। तो देखिए बाइसेप कितना निकला है, देख लीजिए कितना है। और उसके बाद लेंथ ये देखिए कैप हाइट का कितना है, तो 5.25 इंच के करीब निकला है। तो जितना निकलना है ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।